आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिससे तो मैं नर्वस हुई। और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। हेलो एवरीवन, आई एम यत्न बंसल और मैं QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। अब वो स्टेज आ चुकी है मेरे कि अब मेरे को लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मेरा ये वाला पोर्शन पूरा चले गया है, हेयर फॉल काफ़ी हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने QHT के बारे में पता किया। मेरे को QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस मिनॉक्सिडिल 5%, 10% वो मल्टीपल टाइम्स लगानी होती है दिन में। और शैम्पूज़ वगैरह उन्होंने मेडिकेटेड शैम्पूज़ दिए थे, जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने यूज़ किया कंटिन्यूसली, जिसमें मेरा हेयर फॉल तो रुक गया था, बट मेरा जो कंसेंट ये था कि मेरा जो बॉल्डनेस है वो विजिबल ना हो। तो उस वजह से मैंने मेडिसिन लिया था, बट वो अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाया। जो मेरा विजिबिलिटी है बॉल्डनेस की वो रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर यही डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ आई वांट माय कंप्लीट हेयर बैक। तो QHT को मैंने इसलिए चुना था कि स्कार ना आए। प्लस ऐसे और भी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में जो FUE टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्कार नहीं आता। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उनका जो रिज़ल्ट मैंने देखा था वो मेरे को विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। और QHT का मैंने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स के ये वीडियोस डालते हैं, जैसे मेरा भी ये डालेंगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये हर एक पेशेंट्स का एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। और बाकी क्लिनिक्स में लिमिटेड वीडियोस हैं, आपको 10, 15, 20 वीडियोस मिलेंगे, बट QHT में आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, रिव्यूज़ आपको अच्छे मिल जाएंगे देखने को। तो थोड़ा सा मेरे को रिलायबल लगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हर एक पेशेंट का शूट करके और वीडियो डाल रहे हैं, जो कि रियलिस्टिक है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन था दोनों के बीच में। फिर उसके बाद जब मैंने कांटेक्ट करा तो QHT को मैंने गूगल से सर्च करा था। उसका नंबर वैसे तो बाकी उस मीडिया चैनल्स पे भी अवेलेबल था, और जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था, तो उसका अपना पर्सनल नंबर भी उसने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था। तो मैंने उससे भी कांटेक्ट करके उसको पूछा था, तो उसने यही बताया था कि अच्छा है, आप बात करिए। दूसरा, मैं QHT को जब मैंने कांटेक्ट किया, फिर वहाँ की टीम से मुझे फॉलोअप दिए, प्राइस वगैरह सब उनके एकदम क्लियर आउट प्राइसिंग थे, फिक्स प्राइसेस थे, कुछ ऐसा नहीं था कि नेगोशिएशन कर सकते हैं ज़्यादा कुछ। तो चैलेंजेस मेरे को ये फेस करना पड़ा। जब मेरा बॉल्डनेस ज़्यादा बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग गया। फिर अगर मैं लंबे बाल कवर करने के लिए थोड़े लंबे बाल रखने लग गया, बॉल्डनेस कवर करने के लिए, हाइड करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि अब मेरे को QHT में जाके करा लेना ही चाहिए। और ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे काउंसलिंग करी थी, उन्होंने मेरे को समझाया। मेरे क्वेश्चंस काफ़ी ये थे कि भाई हम FUE जैसे दोनों प्रोसीजर साथ में कर रहे हैं काफ़ी क्लिनिक्स, तो हम उस पर क्यों नहीं जाते, जिससे कि हमारा डोनर एरिया सेव हो जाता है। काफ़ी क्लिनिक्स ये क्लेम करते हैं कि अगर आप FUT साथ में करेंगे तो आपका डोनर एरिया आपका बचा रहेगा, इन फ्यूचर यू कैन यूज़ दैट डोनर एरिया। बट नाउ इसमें जो FUE जो प्रोसीजर होता है, इसमें एक तरीके से या एक हेयर लाइन पैटर्न से नहीं निकाला जाता है, वो स्कैटरिंग होता है, अलग अलग एरिया से हेयर विड्रॉल निकाले जाते हैं, और उसमें आपका डोनर एरिया सेफ रहता है। और अगर हम FUT साथ में कर लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ डोनर एरिया वो हमारा चले जाता है, जिसमें हम स्टिचेस लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया था। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि FUE और QHT में क्या डिफरेंस है। FUE में उन्होंने ये बताया कि एक्सट्रैक्शन होता है वो पहले होता है,
और QHT जो इनका क्लिनिक, इनका जो प्रोसीजर है उसमें एक्सट्रैक्शन पहले नहीं होता, इसमें पहले स्लिट्स बनाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन और आपका इम्प्लांटेशन ऑफ दिस रूट्स वो एट द सेम टाइम ही होता है, तो उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता। रिजल्ट 98 to 99% रहते हैं। FUE में रिजल्ट आपके करीब 60 to 70% ही रहते हैं, 30-40% आपका नेगेटिव हो जाता है। तो मैं वैसे तो सर्जरी से तो मैं नर्वस हुई, और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। अभी जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो लूज़ हो जाएंगे सारे, और थोड़ी देर में प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्जरी को लेके भी थोड़ा सा डर है मन में कि क्या इतना पेन हो सकता है, या कितना टाइम लंबा होगा, और कितना हमें पेन आएगा इसमें, वो सब चीज़ का तो डर है ही एक मन में कि बाद में रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो रिज़ल्ट को लेके भी मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है कि चलो अब पेन एक लेवल पे आके हम पेन भी चलो झेल लेते हैं, बट ठीक है रिज़ल्ट तो आना ही चाहिए, उसके लिए एक्साइटमेंट है मेरे मन में। तो ये अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने QHT में आके अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करा। आज फुल डे मेरे को लग गया है, और इसके बाद मैं प्रोसीजर के लिए जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार आपसे आके आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा आफ्टर सर्जरी कैसा मेरे को फील हो रहा है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरी अभी सर्जरी कंप्लीट हुई है 10-15 मिनट पहले ही, और अभी मेरे को 4500 ग्राफ लगाए गए हैं इस एरिया में। ये मेरा फ्रंटल एरिया है जिसमें फर्स्ट सेशन में इन्होंने 4500 ग्राफ रिकमेंड किए थे मेरे को, और थोड़ा सा हेडेक है मेरे को, हैवीनेस है, मे बी ड्यू टू एनेस्थीसिया, और थोड़ा बहुत पेन भी है सिर में। ओवरऑल अच्छा था, स्टाफ कोऑपरेटिव है, अच्छा स्टाफ है इनके पास, और डॉक्टर्स बीच बीच में जो आके पूछते भी रहे थे कि पेन लेवल कैसा है, क्या है, तो उस अकॉर्डिंगली मेरे को अच्छा लगा। देखो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको चाहिए हेयर तो आपको थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना ही पड़ेगा पेन, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर मैं आगे की अपना देखूं तो जब मैं फर्स्ट PRP पे आऊँगा तो मैं अपने बारे में और बताऊँगा कि मेरे को क्या रिज़ल्ट आया है निकल के। तो बाकी मैं थोड़ा सा पेन मेरे को हुआ है, बट मैं उसको अपने जर्नी के लिए, अपना एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने के लिए झेलना चाहता हूँ। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते रहिए। जब मैं आऊँगा वापस PRP कराने तो कैसा रिज़ल्ट होता है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। क्या आप भी जेनेटिक बॉल्डनेस की वजह से कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, जैसा कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ? एक तो यंग एज, ऊपर से वीडियो क्रिएटर, दोनों के लिए ही लुक्स काफी मैटर करते हैं, लेकिन पेशेंट को थी डिफ्यूज ग्रेड 3A की बॉल्डनेस, जिसमें उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी। रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज हेल्थी हेयर ग्रोथ से फुल थे और डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस उनके 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनकी इस 5 महीने की यात्रा का अनुभव। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी एंड
हूँ एंड रिसेंटली मैंने अभी 5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था फ्रॉम QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो कि हरिद्वार में, वहाँ से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था एंड आज मेरी 5th PRP है एंड आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो। ये मेरे 5 महीने का रिज़ल्ट है अभी। सो अब बात करते हैं बिफोर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे मेजर जो फ़र्क आया वो है भाई कॉन्फिडेंस का, जो कि मैं अब अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड थोड़ा बोल्डनेस रखता हूँ अपना पे कई बार भी प्रेजेंटेशन देने का या कुछ बोलने का। बालों से देखो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे बाल थे थोड़े पैची टाइप के रहते थे, थोड़ा गैप दिखता था। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब मेरे अंदर पूरा वो रहता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है फुल बूस्टअप रहता है। नाउ मूव ऑन टू द आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। सो जो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ थे जिसमें मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था और मेरे डोनर एरिया में बैंडेज थी, तो वो रिमूव करने के बाद एक बैंडेज लगी थी। बाकी 5 दिन के बाद जब मेरा हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद मैंने अपना डोनर देखा जो कि थोड़ा यहाँ से खाली था जो ट्रांसप्लांट आते, तो आई थिंक 1 महीने के अंदर मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो गया था, 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स। हाँ, और जो मेरा शेडिंग फेस था वो मेरा 3 से 4 महीने तक चला, जिसमें बहुत लोग अपने होप खो देते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा पहले कि बाल झड़ रहे हैं। देन जो QHT की हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें हेल्पलाइन जो लाइन है वो डेली आपसे आपके रिपोर्ट लेगी कि आपको कैसे चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मेरे को थोड़ा काम करा कि अभी शेडिंग फेज आपका 3 से 4 मंथ तक चलेगा। देन जो मेरा 4 मंथ तक हेयर शेडिंग फेज चला, नाउ अब मेरे जो ये वाला मंथ से मेरी ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ जो मैंने लिया था वो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स दिए थे कि आप ये कर लो, बट देखो वो सब टेम्पररी है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ऐसा है कि अच्छे मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बाल मिल सकते हैं, हेयर लाइन प्रॉपर होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, कि जो मुझे लगता है अपने अभी करंट सिचुएशन देख के तो मेरे को तो बेस्ट डिसीजन लगा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक सर्च कर रहा था तो एक्चुअली जो मेरे नोन में मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से क्लिनिक से कराया, जब स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन हुआ था उस टाइम पे। देन उसने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई वहाँ से करा क्योंकि वो बेटर है। और एक्चुअली मैंने इनकी जब प्रोफाइल खोली तो यहाँ काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखे, इंक्लूडिंग राजपाल यादव, CID की टीम में से जो भी इनकी टीम मेंबर्स है। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा और सर्फ करा इनके इंटरनेट पे, तब देखा मेरे रिज़ल्ट काफ़ी बाकी क्लिनिक से ज़्यादा बेटर थे और थोड़ा मुझे लगा भी कि यहीं से कराना चाहिए। देन आई चूज़ QHT क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो इफ़ अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया होता तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो होता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो पड़ता ही पड़ता है। मैं चाहे कोई भी बोले नहीं पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता है। बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना कराता तो अभी उस टाइम की कंडीशन अगर अभी होती तो मेरा भाई देखो पूरा मामला चल गया होता अभी तक ऊपर तक। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता एंड मेरे अंदर एक जो आगे बढ़ने की वो होती है ना चाह कि लाइफ में आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं में उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता बंदा तो कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाता, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता है बालों के चक्कर से। मतलब क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यू करती है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मेरे बाल थी, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ मुझे बाल चाहिए, सही चाहिए। देन अगर वो इस कंडीशन के हिसाब चले तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब रहता मेंटली भी और वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहता अपनी लाइफ को लेके। सो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट QHT क्लिनिक कि इन्होंने जो मैंने ट्रांसप्लांट करा वो इतना नेचुरल है कि कोई बता भी नहीं पाता। मैं अपने बचपन से जिस सैलून में, बचपन तो नहीं खैर, अभी मैंने रिसेंटली सैलून चेंज करा था हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो काफ़ी बड़ा सैलून है, अच्छा सैलून है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो मुझे ढंग से जानते, तो वो जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मतलब अप्रॉक्स 3 या 4 महीने बाद गया, जब हेयर लाइन प्रॉपर आ गई, उस बंदे तक को नहीं पता चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है। वो कटिंग करा नॉर्मल खींच रहा था, मैंने भाई आराम से थोड़ा तब मैंने उसे बताया, कह रहा भाई सही में है, तो खुद बोला था कि भाई बहुत नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। हर बार एक क्यूरियोसिटी होती थी मिरर पे जाने से पहले कि होता है ना, मतलब कि आज बाल अब बाल आने लग गया तो देखना, वही बार बार पानी स्प्रे करते समय, मिनॉक्सिडिल लगाते समय तो दिखता था वहाँ बाल, तो खुशी होती थी, तो करने का मन भी करता था। सो अगर मेरे क्लिनिक को रेटिंग देनी होगी 5 में से तो मैं 10 दूंगा। सर टू बी ऑनेस्ट सीरियसली मैं सही वही बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। स्टाफ जो है वो स्टाफ तो और बढ़िया है, और जो मैं अपने रिजल्ट आए मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हूँ। सो अगर मेरे लुक्स पे बात करी जाए तो कि क्या चेंज आया इन महीनों में, सो काफ़ी चेंज आ गया, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया मेरा लुक, जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले वाले बाल भी जो थे, मतलब जब जा रहे थे तो उस टाइम भी लुक ठीक था, बट अब जो है ना प्रॉपर हेयर लाइन के साथ तो
जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर है ना जो होता है 4 फिंगर वाला, तो अब मुझे लगता है प्रॉपर है, थोड़ा सही दिख रहा है, एक थोड़ा गुड फेस बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सही हो गया पहले से। तो अब बात करते हैं कैमरा फेसिंग की। तो मैं एज़ यू नो, अगर आपको वैसे पता तो होगा नहीं, खैर मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जब मैं वीडियोज़ बनाता था पहले, जब मेरा हेयरफॉल नहीं था तो मैं बिंदास होकर बनाता था, कोई ऐसा वैसा भी। जब हेयरफॉल शुरू हुआ तो ना मेरे को कवर अप करने पड़ रही थी चीज़ें, मतलब कैमरा एंगल ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते थे कि ऑब्वियसली एक सेल्फ वो भी होता नहीं कि मैं सही दिखूँ वीडियो में, तो हिसाब से मेरे को कभी कभी बाल ऐसे छुपाने पड़ रहे थे। एक्चुअली मैंने शुरू से बाल लंबे रखे तो वो आधे तो कवर हो जाते, पर जब मैं कटाता था ना तो बहुत खाली दिखता था। तो फिर बड़े बाल, जब वो ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था, बड़े बाल भी मुझे थोड़ा ऐसे ऐसे करके बिखार के थोड़ा वो करने, पर उससे क्या लगता था, मेरा थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था कि जैसे मैंने बाल नहीं बनाए, नहाया नहीं हूँ। तो वो चीज़ें दिक्कत मुझे खुद लगती थी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बाल फैला के बैठोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा तुम नहा के नहीं आए हुए। जब बाल सेट रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि तुम नहाए भी ना हो, मुंह धो के बैठ जाते लोगे, साफ सुथरा बनता है, हाइजीनिक है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत होने लगी थी कि हर जगह अनहाइजीनिक लगने लग गया था मेरे को खुद की। तो अब जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, अब तो बस भाई मैं मुंह धोता हूँ, बस यूँ करा एक हाथ और चलो भाई वीडियो चलो, अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी बन रही है बस। और हंसी। सो जो अभी तो मेरी 5th PRP है, तो आगे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट PRP में आऊँगा तब मेरा रिजल्ट, अब तब उसके लिए जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ फैक्टर है वो मेरे 2 महीने हो जाएंगे। अभी शेडिंग फेस के बाद ये मेरा पहला महीना है ग्रोथ का, जिसमें आप रिजल्ट देख रहे हो पहले महीने का। अभी मेरे 4 महीने और है, मतलब 1 साल तक रहता है ना कि ये ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है 1 साल होता है। तो अभी मेरा पहला महीने की ग्रोथ ही है। तो बने रहे, आगे जो PRP का होगा आपको दिखाता रहूँगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।